आज मेरे किचन में बनी है ये मज़ेदार भिंडी कुरकुरी। मसाले से भरपूर, बहुत मज़े की लगती है। और आप देखें कैसे बनती है ये कुरकुरी भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट फूड। आज मैं आपके साथ एक और चटपटी सी और डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ कुरकुरी भिंडी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। भिंडी चाहिए, इसके लिए मैं हाफ केजी 3 टेबलस्पून बेसन चाहिए, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चाट मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी को मैंने धो के खुश्क कर लिया है और अब सबसे पहले करना ये है कि भिंडी के जो एजेस हैं ये काट लेने हैं इस तरह। ये हमें नहीं चाहिए और इसको सेंटर से हाफ कर लेना है इस तरह। ये हो गया। और अगर भिंडी बड़ी है तो इसको हम इस तरह से काट के जो है इसको मैं इस तरह 2 हिस्सों में काट लूँगी। तो ये इस तरह जो है मैंने इनको काट लिया है। अगर आप चाहती हैं तो आप बीज निकाल सकते हैं, मैं इसमें से बीज नहीं निकाल रही। इस तरह मैं बाकी भी सारी काट रही हूँ और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। भिंडी को काट लिया मैंने और अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। ये मैंने लिया था नमक, इसमें मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी और ये मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कवर करके मैं इसको इस तरह हिला के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। स्पाइसेस बहुत अच्छे इसमें मिक्स हो गए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस और अब इसमें मैं डालूंगी चावलों का आटा और साथ ही ये बेसन, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ और ताकि ये सारी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। पानी में इसके अंदर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने नींबू का रस इसीलिए डाला है ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई थे और वो लिक्विड है तो वो इसके ऊपर इससे कोटिंग कर देगा। तो इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स और अब हम इसको करेंगे फ्राई। ऑयल गरम हो गया है, मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से कुरकुरी हो जाए। दो से 3 मिनट के बाद आप फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें ताकि अंदर से भी ये अच्छे से पक जाए। भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, इसको मैं निकाल रही हूँ और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार कुरकुरी भिंडी तैयार हो गई है। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। देखें ये इतनी क्रिस्पी और मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।